हेलो गाइस। तो फिर से नई क्लास में स्वागत है आपका। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा जो क्या हो सकता है। हमारी जो क्लास चल रही थी लास्ट वाली, उसके अंदर हम मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहे थे और इसी तरह के कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में बात। अब क्या होता है कि मूविंग एवरेज बहुत बार काम नहीं करता है, तो हम किसी और इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बात करते हैं, ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, बहुत बार इसमें बहुत सारी जगह आपको आगे लिखा हुआ भी रहेगा ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एक ही बात है। और अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये एक इंडिकेटर आया है, ये अलग तरीके से काम करता है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आप गूगल पर जाएं, सर्च करें, आपको दिख जाएगा। A type of moving average that places greater weight and sufficient on the most recent data. The exponential moving average is also referred as exponential weighted average moving average। मतलब कि ये जो है, ये जो वेटेज है वो लास्ट के जो डेटा है उसको बहुत अच्छे से देता है और कुछ अलग तरीके से एक मूविंग एवरेज काउंट करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा कि ये किस तरीके से काउंट होता है। ठीक है, 20 पीरियड है। ये देखो यहाँ ईएमए टुडे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, वैल्यू आज की वैल्यू इनटू स्मूथिंग प्लस 1 डेज, 1 प्लस डेज। ठीक है, मतलब कि जो आज जो क्लोजिंग है वो, और स्मूथिंग जो पिछले अभी तक का जो डेटा निकला है वो। और ठीक है, और इसमें डिवाइड होता है 1 प्लस डेज, और फिर ईएमए यस्टरडे का 1 माइनस स्मूथिंग। जो स्मूथिंग है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ है स्मूथिंग इज 2। while there is many possible choice for smoothing factor, the common choice is smoothing equal to 2 स्मूथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आप लिख सकते हो स्मूथिंग की जगह, और बाकी यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो क्या आपको रखना है। वो यहाँ पर सारी ऑप्शंस मिलते हैं हमको। जो हम जब इसकी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर हमें स्टाइल के अंदर ही बहुत सारी चीजें मिलती है। इस ऑफसेट है इसके अंदर, जो ऑफसेट में आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर भी ये आता है। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ऑटोमेटेड होता है, डिफॉल्ट होता है 2। ओके, और ये 20 दिन 15 दिन सभी तरह से काम करता है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसमें भी सेम थिंग यूज होती है, सेम टाइप को सेम इसमें भी ट्रेड करते हैं। और इसमें जो ये ईएमए है, ये 50 डेज का ईएमए बहुत अच्छा रिलायबल होता है। किसी भी स्टॉक इंडेक्स किसी में भी आप करें। ठीक है, मैं तो 50 कर देता हूँ। 50, 100। अब मैं यहाँ पर 3-4 मूविंग एवरेज एक साथ ऐड करूंगा, अलग अलग मूविंग एवरेज करूंगा ऐड। ठीक है, ये सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करूंगा मैं ऐड। यहाँ पर मैं 50, और तो 50 का हम कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर मैं 100 का करूंगा एक दूसरे कलर से। हम यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला कलर लिया 100 के लिए, और इसको मैंने 100 पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके किया। ये 100 का मूविंग एवरेज है, और मैं एक और मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि 200 का होगा। इस तरीके से हम हमारी इच्छा के, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि कौन सा मूविंग एवरेज का भी यूज करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अलग अलग यूज कर रहा हूँ। अब मैंने 30 मिनट का चार्ट यूज किया हुआ है, और इस पर मैं मूविंग एवरेज यहाँ पर बहुत सारे डाले हुए हैं मैंने। अब यहाँ पर ये 50 का मूविंग एवरेज है, एक फिर एक 100 का मूविंग एवरेज है जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर होता है जब भी इसमें टच होता है। और एक और है 200 का ही है। तो अब हम इसके में बैक साइड चलते हैं। बैक साइड में 200 का ईएमए बहुत मुश्किल होता है इसको क्रॉस करना, इसके लिए निफ्टी के लिए खास करके। ठीक है, 200 का ईएमए सभी स्टॉक या इंडेक्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, ध्यान रखना। और
उसके बाद में ये जो हमें लाइन, अगर यहाँ आगे जाएंगे तो हमें दिखेगी ये लाइन कहीं ना कहीं, ये देखो ये। तो जब ये इनके अंदर भी क्या होता है कि बहुत बार आप जैसे कि यहाँ से बुल टर्न आ रहा है, बुल टर्न आया है कि 30 मिनट का चार्ट है, अब बुल टर्न कैसे होगा? अब ये ऊपर से ये 200 का ईएमए अगर हम देखेंगे थोड़ा और इधर लेके जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। 200 का ईएमए रेड है, पिंक है, 100 का ईएमए और 50 का ईएमए है ब्लू पर। ओके, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 50 का ईएमए चल रहा है, मतलब कि जो प्राइस के आसपास ज्यादा रहेगा। 100 का ईएमए इससे थोड़ा दूर रहेगा, पर ये एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, और 200 का ईएमए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि इसने 200 का ईएमए क्रॉस किया, इसने सॉरी कितना 50 का ईएमए क्रॉस करके ऊपर आया, मतलब ब्लू लाइन। इसके बाद इसने यहाँ पर 100 का भी किया और फिर 200 का भी कर लिया, तीनों ईएमए इसने क्रॉस करके ऊपर चला गया। इसके पहले यहाँ पर देखो ये सभी कुछ क्रॉस कर रहा था, पर 200 ईएमए पर टच हो रहा था। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे, पुराने डेटा में आप जाओगे, आगे फ्यूचर में देखोगे तो आपको दिखता जाएगा। मतलब कि इसने जब ये 200 का ईएमए क्रॉस किया तो उसके बाद में ये नीचे की तरफ नहीं आया। ठीक है, अब देख सकते हैं हम आगे जा रहे हैं, 200 का ईएमए क्रॉस किया, अब देखते हैं कहीं कभी वापस क्रॉस किया नीचे। हाँ, इसने यहाँ पर क्रॉस किया था, पर यहाँ पर कोई गैप डाउन हुआ था, कोई न्यूज के कारण गैप डाउन हुआ, वापस ये ऊपर चला गया। फिर से एक बार क्रॉस हुआ, फिर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी, और ये वो जो 3 कैंडल्स होती है ना बुलिश, वो वाली कैंडल्स, और यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा डोजी बना था। और वॉल्यूम हम इस वाले एनालिसिस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं कि ताकि हमें पता चले कि जैसे कि ये जो क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पर क्रॉस किया है ऊपर, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम थी वो क्या थी? अगर वॉल्यूम ज्यादा थी और वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ में क्रॉस हुआ है, तो मतलब कि एक अच्छा वाला मूव हो सकता है फ्यूचर में, और हम अब हमें इसका यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इनका यूजेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें ये कहोगे कि आप यहाँ पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि हमें मेन काम तो वही है ना। तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ट्रेड लेना है? अब ये प्राइस ऊपर क्रॉस की, अब हमें देखना है कि ये 50 जो जब इसने क्रॉस किया तो इसने सारे के सारे मूविंग एवरेज क्रॉस किए। हमारा ब्रेकआउट का रूल क्या होता है आपको पता है ना? हमारा ब्रेकआउट का रूल होता है कि एक कैंडल क्रॉस करेगी, उसके बाद में अगली वाली कैंडल अगर वो ऊपर की साइड में क्रॉस कर रहा है तो पूरी ग्रीन कैंडल अगर बनेगी तो हम उसको रियल ब्रेकआउट मानेंगे। अगर नहीं करता है, अगर वापस नीचे आ जाता है, बियरिश कैंडल बन जाती है, तो हम वहां पर उसको क्रॉस नहीं मानेंगे। ठीक है, वो फेक हो सकता है, चांसेस होते हैं फेक। पर यहाँ पर ग्रीन बनी, 2 कैंडल ग्रीन बनी, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, अब हम इसमें नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। हमने बाय किया, यहाँ पर हमने बाय कर लिया। अब बाय किया है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एरो बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे कि कहाँ पर हमने एंट्री ली। ये जो है ब्लू की कैंडल एरो, यहाँ पर हमने बाय किया है। ओके, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? क्योंकि हम एंट्री लेते ही पहले स्टॉप लॉस के बारे में तो सोचेंगे। तो स्टॉप लॉस हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस की, अगर यहाँ पर ये जो 200 का ईएमए अगर इसके नीचे वापस आता है तो मुझे कॉन्शियस हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? कॉन्शियस हो जाना चाहिए। पर अगर 200 के ईएमए के नीचे आ चुका है पूरी तरह से तो हमें एग्जिट होना। फाइनल एसएल जो होता है हमारा 200 का ईएमए होता है, उसके बाद में जो दो ये रहते हैं ये ट्रायल एसएल रहते हैं। 50 का एसएल हमारा ट्रायल एसएल हो सकता है, या 100 का आपका ट्रायल एसएल हो सकता है। 100 ईएमए अब कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। सेकंड, हाँ ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने बाय किया, अब बाय कर लिया, अब ये ऊपर जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जा रहा है। अगर ये नीचे जाता तो हम 200 के ईएमए के वापस नीचे आता और हम एग्जिट कर देते, क्योंकि हमारा एसएल क्या होगा, 200 का ईएमए हमारा एसएल का काम करेगा हमेशा। और उसके अलावा हम अगर इस वाले को एसएल, फाइनल एसएल हमारा 200 ईएमए, तो 100 वाला जो ये है ईएमए, इसको हम सॉरी ये जो पिंक वाला 100 वाला है, इसको हम रख लेंगे ट्रायल एसएल के रूप में, कि अगर इसको टच होता है तो भी हमको 90% तक क्वांटिटी वापस एग्जिट कर देना है। ठीक है, और अगर हमें अगेन एंट्री लेना है तो वो 200 की ईएमए के टच करने पर ही लेंगे हम, या इसके पहले नहीं लेंगे। पर ये 100 ईएमए हमने एक एसएल रख लिया, और उसके बाद में जो 50 है ये हमारा, ये मान लेते हैं कि अगर इसके नीचे आता है तो हमें डरना है। क्या करना है? डरना है कि यहाँ से शायद नीचे आ जाए, क्रॉस हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है, तो अब हमारा एसएल क्या डिसाइड करेंगे, ये जो मूविंग एवरेज ये डिसाइड करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या होगा, अब आप ये पूछेंगे इसमें टारगेट क्या होगा, इसमें कोई टारगेट नहीं होता। आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई टारगेट ना हो, पर इसमें टारगेट नहीं होता। क्यों नहीं होता है वो हम देखते हैं। ये हमारी एंट्री पॉइंट है। अब स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो मूविंग एवरेज भी क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो हम इसका जो ये नंबर है मूविंग एवरेज का, अब ये हमारा 100 का, हमने 100 वाला मूविंग एवरेज माना, ठीक है, एसएल के रूप में माना। 100 वाला क्या चल रहा है अभी इस टाइम पर, यहाँ पर हमने एंट्री ली तो 100 वाला मूविंग एवरेज था। हमारी एंट्री जो थी वो 9200 पर हुई है, या लगभग हाँ 9250 के आसपास हुई है। और हमारा जो एसएल चल रहा है वो 9100 के आसपास चल रहा है, मतलब 150 पॉइंट का हमारा एसएल चल रहा है। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारा एसएल भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। अगर ये नीचे आएगा तो हमारा एसएल पे टच होगा। टच तो इसको हमारे एसएल पे ही करना है ना, आज नहीं तो कल, तब हम इसमें से एग्जिट होंगे। पर जब तक ये हमारे एसएल को टच ना करे तब तक हम इसमें एग्जिट होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा एसएल इसके साथ साथ ऊपर शिफ्ट हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है वो। अब इसमें देखो, अब ये ऊपर जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आगे चाहे इसकी प्राइस 8000 9000 चल रही है, और ये मूविंग एवरेज, ये हमारा एसएल ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अब यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ, कहाँ पर जाके हिट हुआ हमारा एसएल, यहाँ पर 10,000 पर। चाहे ये ऊपर गया था, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 10,000 पर हमारा एसएल हिट हुआ। हमने यहाँ पर 90% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। अब हमारे 200 का ईएम है फाइन। अगर हमें बाकी 10% क्वांटिटी अगर हम एग्जिट करेंगे तो हो सकता है ये 100% अगर हमने इस यहाँ पर एग्जिट कर दिया तो हम अगेन कोशिश करेंगे कि अगर 200 की ईएमए पर आता है तो हम वापस एंट्री ले। पर हमें मौका नहीं मिला। क्या हुआ कि ये नीचे चला गया तो हम डर गए, कॉन्शियस हो गए कि शायद यहाँ पर एंट्री ना मिले, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, तो हमें वेट करना होगा। और हमेशा ध्यान रखना एंट्री से पहले थोड़ा वेट करना, क्लियर कंफर्मेशन का। और यहाँ पर, अब यहाँ पर एंट्री मिली है आपको, एंट्री मिली, यहाँ पर वापस ही एसएलइट हुआ, तो अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर अभी थोड़ा वीक पॉइंट चल रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर, अब आपको आपकी जो पुरानी लर्निंग है वो काम आएगी है। पुरानी लर्निंग क्या थी, लाइन वाला काम। लाइन वाला काम कैसे, ये वाला काम, ठीक है? ये एक ये लाइन है और एक और लाइन है यहाँ से। तो अब जब ये इन तीनों लाइन को क्रॉस करेगा, या तो ये ऊपर की साइड में करेगा या नीचे की साइड में करेगा। तो इसने ऊपर की साइड में क्रॉस किया है तो अब हमें यहाँ पर वापस बाय बनेगा, क्योंकि अब हमारे पास 3 3 4 4 सेटअप, बहुत सारे सेटअप हो। क्यों सेटअप, इतने सारे सेटअप हमें सीखने की जरूरत क्या है। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर लाइन चार्ट काम कर रहा था, यहाँ पर लाइनिंग काम कर रही थी, यहाँ पर केवल बुलिश था, हमें एंट्री कैसे मिलती है, हमारा एसएल क्या होता, हमें पता ही नहीं था। और अगर यहाँ पर ये मूविंग एवरेज काम कर रहा था, तभी पहले मूविंग एवरेज काम कर रहा था, पर यहाँ पर काम नहीं किया इसने। हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या करें, हमारा एसएल बार बार हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइंस का यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत होती है। जब हमें किसी एक एक जगह पे समझ नहीं आ रहा है, दूसरी जगह पे आएगा, दूसरी जगह में, तीसरी जगह, कहीं ना कहीं तो मार्केट समझ में आएगा कि हमें क्या हो रहा है। और अगर कहीं नहीं समझ में आया तो वेट करेंगे थोड़े टाइम। तो ये होता है, अब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। और यहाँ पर साथ में इसका भी क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब यहाँ से फिर से बुलिश बना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एंट्री ले लेंगे, बाय वाली एंट्री। हमारा ऐसे हमारे साथ में शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एंट्री पॉइंट है 10,100 के आसपास, ठीक है। हमारा एसएल चल रहा है 9,950 के आसपास, लगभग वही 150 पॉइंट का एसएल है हमारा। और हम इसके बाद में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर वापस आके नीचे एसएल हिट हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है हमें। और अब हमें इसमें कोई एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। फिर अगर यहाँ पर अगेन यहाँ पर लाइंस बनी, लाइन के अंदर हमें एंट्री का मौका मिल सकता है। तो ये हमें पुराना, हमारी जो हमने सीखा था, पढ़ाई करी थी वो, और ये नया, इनको अब हमें मिक्स करना है एक साथ। क्या करना है, हमें मिक्स करना। हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज कब काम कर रही है, पहले कौन सी काम कर रही थी, अभी कौन सी काम कर रही है, काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, सब कुछ हमें अब सीखना है, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई हो वीडियोस तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, क्योंकि अब बहुत
मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो सीरीज चल रही है इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जीरो टू हीरो, इसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज।